जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान। बालकांड। श्लोक। वर्णनामर्थ संघाना रसाना छंद सांपी मंगलाना च कर्तारा वंदे वाणी विनायको। एक अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। एक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। दो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। दो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोप चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तीन ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तीन सीताराम गुण राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। चार श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। चार उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभाम। पांच उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। पांच यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादम ऋषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म यत्पादप्लवमेक में भी भावाम्भोधस्थितिर्षवता वंदे तम शेषकारण पर रामाख्यमीश हरिम। छह जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौक है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। छह नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदित क्वचिदन्यत्पि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथा था भाषाने बंधम तिम जुलमातनुति। सात अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सात सो शून्य जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। एक जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। एक मुख होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कले मल दहन। दो जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। दो नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करु सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। तीन जो नील कमल के समान श्यामवर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। तीन कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करु कृपा मर्दनमयन। चार जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनोप स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। चार बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्णिका। पांच मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्रीहरि ही है और जिनके वचन महामोहरूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। पांच बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमा मूर्मे चूरंचारु समन सकल भव रुच परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। एक सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। दो श्रीगुर पद नख मणि गंजोती सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती दलन मोह तम सो सप्रकासु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है।
वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। 3 उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिठी दोष दुख भव रजनी के, सूझी रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। 4 2 शून्य जथा सुवंजन अंजी दृक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। 1 जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। 1 गुरु पद रज मृदु मंजुलंजन, नयन अमा दृग दोष विभंजन, तेहिन करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृतांजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेकरूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्रीराम चरित्र का वर्णन करता हूँ। 1 बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। 2 साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है, और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। 3 मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसी ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मविचार का प्रचार सरस्वती जी है। 4 विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनिंदनी बरनी, हरि हर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध ये करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। 5 बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकट है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। 6 अकथ अलौकिक तीर्थराव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। 7 2 शून्य सुनी समुझी जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। 2 जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। 2 मज्जन फल पेखिया तत्काला, काक हो ही पेक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोय कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। 1 बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इसमें हैं। 2 मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाए है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। 3 बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्धि सब साधन फूला।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की फल है और सब साधन तो फूल है। 4 सठ सुधर ही सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पार्स के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सौंप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 विधि हरिहर कवि कोबिद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो सन कही जात न कैसे, साख बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। 6 2 0 बंधु संत समान चितहित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। 3 क मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। 3 क संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बालबे सुनी करी कृपा रामचरण रति देहो। 3 ख संत सरल हृदय और के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। 3 ख बहुरी बंदी खल गन सते भाए, जे बिनु काज दाहिने हु बाए, पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। 1 हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लख ही सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या कर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। 2 तेज कृसानु रोष महिषेसा, अध अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केतसम हित सभी के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। 3 बंदुक हल पर अकाजू लगी तनु परिहरही, जिमी हिम उपल कृषि दली गरही, जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। 4 पुनि प्रणवु पृथुराज समाना, पर अध सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवु, तेही संतत सुरानी हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। 5 बचन बज जेही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचरूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। 6 उदासीन अरि मीत हित सुनत जरही खलरीति, 2 0 जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करी सप्रीति। 4 दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। 4 मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन्ह ने जोर न लाउक भोरा, बायस पलिय ही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौन को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। 1 बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु
उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। 2 उपजही एक संग जग माही, जल जोग जिमी गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगरूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। 3 भल अनभल निज निज करतुति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपेश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। 4-5 2 0 भलो भलाई ही पैल लही लही निचाई नीचू, सुधा सराहिया और अमृता गरल सराहिया मीचू। 5 भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विश्व की मारने में। 5 खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। 1 भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। 2 दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमा सुजीवनु माहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मोव महिदेव गवासा, सर्ग नरक अनुराग बेरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। 3-5 2 0 जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहही पे परिहरी बारी विकार। 6 विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संतरूपी हंस दोषरूपी जल को छोड़कर गुणरूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। 6 अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव करम बरी आई, भलेव प्रकृति बस चुकी भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का साफ विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। 1 सो सुधारी हरिजन जिमी लेही, दली दुख दोष बिमल जसु देही, खलऊ करही भल पाए सुसिंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव सिंगु। के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। 2 लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूज्य ही तेऊ, उघर ही अंत न होई निबाहु, कालनेमी जिमी रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। 3 कियह कुबेशु साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। 4 गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कीची मिली नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देही गनीगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।
5 धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिया पुराण मंजू मसी सोई, सोए जलनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसन के कारण धुओं कालिक कहलाता है, वही धुओं सुसिंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के सिंह से बादल होकर को जीवन देने वाला बन जाता है। 6 2 0 ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग, होही कुपस्तु सुपस्तु जग लखी सुलक्षण लोग। 7 का ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। 7 का सम प्रकाश तम पाक दुहु नाम भेद विधि कीन, ससी शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। 7 ख महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। 7 ख जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। 7 ग जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। 7 ग देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनिच कृपा करहु अपसर्व। 7 घ देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 7 घा आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंश उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सबसे भरे हुए इस सारे को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 1 जानी कृपा कर किन क मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोड़ू, निज बुद्धि बल भरोस मोही नहीं, ताते बिने करूं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। 2 करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एको अंग उपाव, मन मति रंक मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। 3 मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिया अमा जग जुरई न छाछी, क्षमे ही सज्जन मोरी ढिठाई, सुने ही बालबचन मन लाए। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेमपूर्वक सुनेंगे। 4 जो बालक कह तोतरी बाता, सुनही मुदित मन पितु अरु माता, हंसे ही कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। 5 निज कबित के ही लाग न निका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भानिति सुनत हर्षही, ते बर पुरुष बहुत जग नहीं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष में बहुत नहीं है। 6 जग बहु नर सर सरी संभाए, जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाए, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाड़ी जोई। हे भाई, में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। 7 2 0 भाग छोट अभिलाषु बढ़ करूं एक विश्वास, पही सुख सुनी सुजन सब खल करे ही उपहास। 8 मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। 8 खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, हंसी बग दादुर चात कही, हंसी मलिन खल बिमल बत कही, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। 1 कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस हो, भाषा भानिति भोरी मति मोरी, हैसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविताक रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। 2 प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी,
तिन्ही कथा सुनी लागे ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्रीहरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। 3 राम भगति भूषित जिय जानी, सुने ही सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्रीराम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। 4 आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता भांति भांति के गुण दोष होते हैं। 5 कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोराए, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्दपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। 6 2 शून्य भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो बिचारी सुने ही सुमति जिनके विमल विवेक। 9 मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। 9 एही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। 1 भनिति विचित्र सुबी कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। 2 सब गुण रहित कुबीकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनही बुद्ध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौर की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। 3 जदपि कवित रस एकु नहीं, राम प्रताप प्रगट एही माही, सोए भरोस मोरे मनावा, केही न सुसंग बढ़ पौ पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीराम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। 4 धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाए, भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। 5 6 शून्य मंगल करनी कलिमलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी, भव अनुभूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। 2 शून्य प्रिय लागे ही अति सबही मम भनिति राम जस संग, दारू बिचारू की करी को बंदिया मलय प्रसंग। 10 का श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। 10 का श्याम सुरभि पै बिसद अति गुणत कर ही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुनही सुजान। 10 खा श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। 10 खा मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोह न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहही सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। 1 तैसे ही सुखबी कबित बुद्ध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई,
सुमिरत सारा दावती धाय। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। 2 रामचरित सर बिनु अनहवाएं, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कले मल्हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश का ही गान करते हैं। 3 कीन है प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। 4 जो बरसत बर बारी विचारू, हो ही कवित मुकुतामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। 5 2 जुगुति बेधी पुनि पोह्यहि रामचरित बरताग, पहेरही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। 11 उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। 11 जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंत बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कले मल भानड़े। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के भानड़े हैं। 1 बंचक भगत कहाय राम के, किनका कंचन कोह काम के, तिन महे प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्मध्वज धन धक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगाधींगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। 2 जो अपने अवगुण सब कहूं, बाड़ी कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अलब बखाने, थोड़े महु जाने ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगे तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। 3 समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे ही खोरी, अतेह पर करही जे असन का, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रन का। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। 4 कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीराम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। 5 जेहि मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहहु तूल के ही लेखे माही, समुझ अमित राम प्रभुताय, करत कथा मन अति कदराय। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्रीराम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। 2 सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। 12 सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। 12 सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेदस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय की जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह रूपनामा, अज सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। 2 सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं।
जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। 3 गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बरनी हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। 4 तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहूँ नाय राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाय, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है भाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। 5 2 अति अपार जे सरित बर जोनृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिखु परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। 13 जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। 13 यही प्रकार बल मन ही देखाए, करेहु रघुपति कथा सुहाय, व्यास आदि कवि पुनगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि का सुयश वर्णन किया है। 1 चरण कमल बंधु तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे, कले के कबिन्ह करु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। 2 जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे होय ही आगे, प्रणवो सबही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। 3 होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भानिति सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। 4 कीर्ति भानिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहे हित होई, राम सुकीर्ति भानिति भादेसा, असमंजस असमोही अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। 5 तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सेनी सुहावनी टाट पटोरे, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। 6 2 सरल कबित कीर्ति बिमल सोए आदर ही सुजान, सहज बया बिजराय रिपु जो सुनी कर ही बखान। 14 का चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। 14 का सो न होई बिनु बिमल मति मोहि मति बलती थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करूँ निहोर। 14 का ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। 14 कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बालबे ने सुनी सुरुचि लखी मोह पर होहु कृपाल। 14 कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। 14 सो शून्य बंधु मुनि पद कंजू रामायण जही निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। 14 मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। 14 बंधु चारियु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्ही न सपनेहु खेत बरनत रघुबर बिसर जसु। 14 मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। 14 बंधु विधि पद रेणु भव सागर जही कीन्हजे, संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खलबिश बारुनी। 14 मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है,
जहां से एक ओर संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। 14 च 20 विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। 14 छ देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। 14 छ पुनि बंधु सारद सुरसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिबेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। एक गुर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीनबंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपटरहित सच्चा हित करने वाले हैं। 2 कले बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। 3 सो उमेश मोही पर अनुकूला, करे ही कथा मुद मंगल मूला, सुमेरी सिवा शिव पाए पसाओ, बरनो रामचरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता। भनेती मोरी शिव कृपा विभाती, ससी समाज मिली मनहु सुराती, जे यही कथी स्नेह समेता, कहे ही सुने ही समुझी सचेता, होए ही रामचरण अनुरागी, कले मल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। 5-6 20 सपनेहु साचेहु मोही पर जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहेहु सब भाषा भानेती प्रभाव। 15 यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो। 15 बंधु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कले कलुष नसावनी, प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। 1 सेय निंदक अध ओघ नसाए, लोग बिसोक बनाए बसाए, बंधु कौशल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोकधाम में बसा दिया। मैं कौशल्यारूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। 2 दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, प्रगटेव जह रघुपति ससी चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, करो प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्ही बिरची बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहां कौशल्यारूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाए तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। 3-4 सो शून्य बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जही रामपद, बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेव। 16 मैं अवध के राजा श्रीक्षत जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। 16 प्रणवो परिजन सहित बेदेहु, जाहि रामपद गुण स्नेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। 1 प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबोध मधुप इव तजई न पासु,
भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। 2 बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीर्ति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। 3 शेष सहस्रशीष जग कारण, जो अवतरेव भूमि भयटारन, सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर, जो 1000 सिर वाले और के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। 4 रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुसी भरत अनुगामी, महावीर बिनमु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्रीभरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। 5 सो शून्य प्रणभु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसी रामसर चाप धर। 17 मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। 17 कपिपति रीछ निसाचर राजा, अंगदादी जे की समाजा, बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। 1 रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंधु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। 2 सुख संकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिबर विज्ञान विसारद, प्रणवो सबही धरनी रधार सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, संकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। है मुनीश्वरो, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। 3 जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुपद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। राजा जनक की पुत्री की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। 4 पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। 5 2 शून्य गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। 18 जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। 18 बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्णानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमारहित और गुणों का भंडार है। 1 महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। 2 जान आदिकवि नाम प्रतापो, भयो सुध करी उल्टा जापो, सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। आदिकवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। 3 हर्षे हेतु हरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषंती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन हमी को,
नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। 4-2-0 वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। 19 श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। 19 आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। 1 कहत सुनत सुमिरत सुठीनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति बिलगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्रीराम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन न करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीजमंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। 2 नर नारायण सरे सुभ्राता जग पालक विशेषी जंत्राता भगति सुतिय कलकरण विभूषण जग हित हेतु बिमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्तिरूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। 3 स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमट शेष सम धर बसुधा के जन मन मंजू कंज मधुकर से जी जसुमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मनरूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौर के समान है और जीभरूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। 4-2-0 एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत 2। 20 तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। 20 समुझ सरिस नाम अरु नामी प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साथी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। 1 को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी गुण भेदु समुझहि साधु देखिए ही रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। 2 रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न पर ही पहचाने सुमेरिया नाम रूप बिनु देखें आवत हृदय स्नेह विशेषा। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। 3 नाम रूप गति अकथ कहानी समुझा सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। 4-2-0 राम नाम मनिदीप धरु जी देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। 21 तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वार की जीभरूपी देहली पर रामनाम रूपी मणि दीपक को रख। 21 नाम जी जपी जाग ही जोगी बिरती बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामे नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। 1 जाना चाहिए गूढ़ गति जेव नाम जी जपी जान ही तेव साधक नाम जप ही लैलाएं।
हो ही सिद्धर अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। 2 जप ही नामु जन आरत भारी, मिठी कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारी प्रकारा, सुकृति चारियु अंग उदारा। संकट से घबराए हुए 8 भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, 1 अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, 2 आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, 3 जिज्ञासु को जानने की इच्छा से भजने वाले, 4 ज्ञानी को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित और उदार हैं। 3 चहु चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कले विशेषी नहीं आन उपाव। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। 4 2 शून्य सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष तिन्हों किए मनमीन। 22 जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्रीराम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। 22 अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नामु दुहुते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। 1 प्रौढ़ी सुजन जनी जानही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एको दारुगत देखिया एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहो नामु बड़ ब्रह्म रामते। व्यापको एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अपनकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। 2-3 अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकट जिमी मोल रतनते। ऐसे विकारहित प्रभु के हृदय में रहते भी के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नामजप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। 4 2 शून्य निरगुणते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूं नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार। 23 इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। 23 राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामो सप्रेम जपत अन्यासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। 1 राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन ही बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलाई नामु जिमी रवि निसी नासा। भंजेव राम आपो भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। 2-3 दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निसिचर निका दले रघुनंदन, नामो सकल कले कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। 4 2 शून्य सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन ही रघुनाथ,
नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। 24। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। 24। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सबु को, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोग वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। 1। राम भालू कपि कटको बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा, नामु लेत भवसिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। 2। राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निजपुर पगु धारा, राजा रामु अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेमपूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। 3-4 2-0 ब्रह्मा राम ते नामु बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिये जानी। 25। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। 25। मास पारायण पहला विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सिया राम। साभार गीता प्रेस।